स्टूडेंट, आज हम लोग टेग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, टेग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि ना हम लोग का टेग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटी है। एक होता है साइन और एक कॉस और एक टेन होता है। और इसका अपोजिट इसका ये एक्चुअली साइन क्या है, जैसे साइन एक्चुअली ना एक रेशियो ही होता है और कॉस थीटा भी एक रेशियो ही है और टेन थीटा भी एक रेशियो है। साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक थीटा होता है और कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है और टेन का अपोजिट हम लोग का कॉट थीटा होता है। तो ये जो है ना एक तरह का रेशियो ही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है वो हम लोग का बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जब लेते हैं तो इसमें से जो है ना 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होता है ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। और इन दोनों साइड में किसी एक को हम लोग परपेंडिकुलर या बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा, ये एक्चुअली है क्या, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही है। जैसे साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा जो होता है वो इट इज़ द रेशियो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से ये क्या होता है, इट इज़ द बेस टू द हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से टेन थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही बोला जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही है। अब देखिए, साइन का अपोजिट हम लोग का कोसेक होता है, तो इसका अपोजिट आप कर दो h/p कर दो। यानी ये फार्मूला हम लोग को सिर्फ 3 ही याद रखना है, बाकी हम लोग को अपोजिट जैसे ये हम लोग का 3 रखते हैं तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे h/b, इसका जो है अपोजिट कर देंगे h/b, इसका अपोजिट हम लोग b/p कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो इसमें हम लोग का ना ये जो है ना सो क्या निकालना है, इसमें स्पेसिफिक एंगल जैसे रेशियोज का सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे साइन में अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं जैसे 0 डिग्री, उसी तरह से कॉस में हम लोग क्या लगा देते हैं 0 डिग्री और टेन में 0 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, यही हम लोग को बेसिकली इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें बेसिकली जो है ना, या फिर ये भी हम लोग देख सकते हैं जैसे इसका वैल्यू क्या होगा कोसेक 0 डिग्री, यानी सारा का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए इसमें बोला जा रहा है। तो अब इसका जो वैल्यू है वो एक टेबल में भी दिया हुआ है और एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस भी है जिसके थ्रू हम लोग इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लास 10 में हम लोग को बेसिकली हम लोग को जो एंगल रीड करना है वो हम लोग को 5 ही एंगल के बारे में रीड करना है। जैसे एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो CBSE में इतना ही एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है 9 क्लास के ये 10 क्लास में, 10 क्लास तक में। और हम लोगों को जो अपर क्लासेस है जैसे 11 क्लास है ICC बोर्ड में, तो इसमें हम लोग को इससे अलग अलग एंगल्स पे भी हम लोग को रेशियोज़ का वैल्यू जो है सो निकालना है। जो स्पेसिफिक एंगल का जो रेशियो है वो निकालना होगा। बट यहाँ CBSE 10 में हम लोग को बेसिकली इतने ये जो एंगल्स है इसी का रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसी पे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे जब हम लोग साइन लगा देंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन इसी तरह 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 40 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो वैल्यूज़ है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग ना मतलब कि एक ज्योमेट्रिकल मेथड है वो भी यूज़ करेंगे। बट आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ एक ट्रिक है इसका लर्न रखने का, याद रखने का। वो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको फिंगर ट्रिक बोला जाता है। तो इस फिंगर ट्रिक में हम लोग जो है ना सो याद रखेंगे कैसे कि साइन मतलब ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग को कैसे निकालना है, इसके लिए एक फिंगर ट्रिक का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग के पास 5 फिंगर है ना, 1 2 हाथ को हम लोग कोई भी हाथ को जो ऊपर करते हैं तो ये 5 फिंगर आता है। कोई भी हाथ को सीधा कर सकते हैं आप। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग जैसे ये वाला हाथ को हम लोग सीधा कर रहे हैं, जैसे ये देखिए
ये हाथ को सीधा करते हैं, या इस तरह से भी ले सकते हैं, तो इस तरह से भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर इस तरह लेते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में चलना है। तो इस तरह से ये हम लोग का एक तरह से लेफ़्ट हैंड जो है सो वाला लेना है। और इसी तरह से जो ये जो फिंगर है यानी सबसे छोटी फिंगर, उसके बाद ये है फिंगर है, मिडिल फिंगर है, और ये उसके बाद वाली फिंगर, ये वाला फिंगर जो अंगूठा है, ये पांचों फिंगर जो है हम लोग को इस तरह से लेना, यानी ये फिंगर ट्रिक है, इसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिंगर जो स्मॉल फिंगर है, जो ये हम लोग का फिंगर है, उसके बाद ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर और ये फिंगर, ये पांचों फिंगर के अकॉर्डिंगली जो है ना, सो ये ट्रिक है। आप देखिए कैसे हम लोग इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिगर में एक्चुअली समझ लीजिए कि 5 फिंगर है, तो इस फिंगर के ट्रिक के थ्रू हम लोग कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, वही आइए हम लोग जानते हैं इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको 45, इसको हम लोग 60 डिग्री मान लेंगे, और इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेंगे। देखिए जब हम लोग साइन में चलते हैं ना, तो हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना रहता है, ठीक है। और जब कॉस में चलेंगे, ये साइन का हम लोग का ट्रिक है, और जब कॉस में चलेंगे तो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना रहता है। देखिए अब देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए आपको 0 डिग्री का निकालना है, तो 0 डिग्री देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, सब में हम लोग इसका जो वैल्यू निकालने के लिए सब में 2 पहले ही आप लगा दो। तो एक ट्रिक है ये, 2 हम लोग सब में पहले ही लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो सभी के डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी के डिनोमिनेटर में जो है सो हम लोग 2 जो है पहले ही लिख देंगे, यहाँ भी 2 पहले लिख देंगे। अब ऊपर में क्या वैल्यू आएगा वही हम लोग देखिए आइए जानते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं मान लो, तो 0 डिग्री के बाद देखिए एक भी फिंगर नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, ठीक ना। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोल सकते हैं। तो देखिए ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बाद में कोई फिंगर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। तो उसके बाद जो इसका वैल्यू है वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट को अगर 0 है ना, और 0 है दैट मीन्स उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, और 2 आदमी है, तो दैट मीन्स दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी 0 ही मिलेगा, ठीक ना। या यहाँ पे 0 है, या फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 कुछ भी आम नहीं है, कोई आम नहीं है, उसको 2 आदमी लेने वाला, दैट मीन्स किसी के पास कुछ नहीं जाएगा, 0 जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 डिग्री में देखिए यहाँ 2 पहले लगा हुआ है, तो 30 डिग्री देखिए यहाँ, इसके बाद देखिए एक फिंगर आता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे 1 डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/2 आ गया, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। अब साइन 45 में आता है, देखिए इसके पहले 2, इसके बाद ना 2 फिंगर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है। √2, एक बात और ध्यान रखना, मैं ये बताना भूल गया था, √2 रखना है, ठीक है। यहाँ भी √1 रखना था, यहाँ भी √0 रखना था, तो √0 का वैल्यू जो है एक्चुअल में 0 ही होगा, √1 का वैल्यू हमारा 1/2 ही होगा फाइनली। इसी तरह से यहाँ देखिए ये √2 है, ये 2 है, तो यहाँ हम 2 को हम लोग चेंज करके √2 × √2 कर सकते हैं, तो ये कट जाता। तो फाइनली जो बुक में या आप लोग कहीं देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो 1/√2 के ही फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसी तरह साइन 60 का जो वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे। देखिए साइन 60 का वैल्यू, इसके बाद 3 फिंगर है, 1 2 3, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, √3 लिखना होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3/2, यानी इसका वैल्यू √3/2 होगा। इसी तरह साइन 90 में चले जाते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसके बाद कितना फिंगर है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4। तो √4 का वैल्यू क्या होता है, 2/2, दैट मीन्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से देखिए सारा का वैल्यू हम लोग का निकल गया, तो एक ट्रिक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ कॉस का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, cos 0, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, cos 30 डिग्री, फिर cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि मतलब इन एंगल्स का हम लोग का क्या निकालना है, रेशियोज़ निकालना है। जैसे 0 डिग्री का रेशियो, यानी 0 डिग्री यानी बेस टू द हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब हो रहा है कि इसका बेस टू द हाइपोटेन्यूज में क्या होगा, यानी 0 डिग्री का रेशियो, 0 डिग्री का रेशियो यानी cos 0 डिग्री क्या वैल्यू देगा। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि इसका जो वैल्यू है
वो एक्चुअल में ये रेशियो ही है। जैसे हम लोग 0 डिग्री का कॉस लगाते हैं, दैट मीन्स ये बेस टू द हाइपोटेन्यूज बोल रहा है, तो उसका रेशियोज क्या आ रहा है ना। तो देखिए एक ट्रिक है, इसका भी ट्रिक देखिए यहाँ पे, जैसे 0 डिग्री निकालते हैं ना इसका वैल्यू, इसके बाद कितना फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है। तो यहाँ पर ना वो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पे सब में 2 2 2 2 लगाए थे, ऐसे यहाँ भी हम लोग को 2 2 सब में लगा देना है। 2 2 डिनोमिनेटर में सब में 2 हम लोग पहले ही लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए cos 0 का वैल्यू निकालना है, तो cos 0 का वैल्यू जैसे इसके बाद देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना हम लोग को कितना फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है। तो √4 यहाँ लिखेंगे और √4 का वैल्यू क्या होता है 2, तो 2/2 यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 1। इसी तरह cos 30 में आते हैं, cos 30 में देखिए यहाँ पे है, तो cos 30 के पहले कितना वैल्यू है 1, कितना फिंगर है 1 2 3, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना जितना फिंगर रहेगा वो लिख देना है 1 2 3, तो √3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो दैट मीन्स ये वैल्यू जो है cos 30 का वैल्यू हम लोग का क्या होगा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 45 का वैल्यू निकाला, cos 45 के कितना ऊपर में कितना फिंगर है 1 2, तो हम लोग को यहाँ पे √2 लिखेंगे। तो ये देखिए √2 के लिए हम लोग 2 बार इसको √2 इंटू √2 लिखेंगे, कट जाएगा, देखिए √2, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। यानी एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि जब साइन का लेते हैं तो हम लोग को नीचे वाला फिंगर देखना रहता है, जब कॉस का लेते हैं तो इसके ऊपर वाला फिंगर देखना रहता है। अब चलिए cos 60 में आता है, तो cos 60 में देखिए यहाँ पे इसके बाद एक फिंगर है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, √1, तो √1 का वैल्यू क्या देगा 1 ही देगा, 1/2 ही होगा। अब cos 90 में आता है, देखिए cos 90 का इसके बाद ना कोई फिंगर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, यानी 0/2, दैट मीन्स जैसे ऐसे समझिए कि कोई रुपया नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, 0 रुपया और 2 आदमी है लेने वाला, दैट मीन्स किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, दोनों को 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका एक टेबल भी हम लोग जो है यहाँ पे जो है अब हम लोग सजा सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल हम लोग चाहें तो यहाँ पे बनाते हैं, तो टेबल के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते जाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे तो एंगल हम लोग लिख देते हैं एंगल, और यहाँ जैसे यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और एक 90। तो अब देखिए यहाँ पे ना जैसे सबका जो वैल्यू है वो आप टेबल एक तैयार कर सकते हो ऑटोमेटिक खुद से। और इस तरह से कैसे ये टेबल हम लोग का तैयार होगा, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ना साइन लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ पे कॉस लिख देते हैं, और यहाँ पर सेक भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग साइन कॉस, उसके बाद यहाँ पे टेन आएगा। अब देखिए टेन का अपोजिट कॉट लिख देते हैं, और कॉस का अपोजिट सेक लिख देते हैं, और सेक का अपोजिट हम लोग का ये जो है कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन जीरो का जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो लिखे थे वो हम लोग यहाँ पे बस लिख देंगे। जैसे ये 0 आया था, 30 का वैल्यू देखिए 1/2 आया है, और इसी तरह 45 का वैल्यू क्या आया है हम लोग का 1/√2 आया है, और 60 का जो वैल्यू है वो कितना था √3/2 था, और इसी तरह 90 का वैल्यू फिर हम लोग का कितना आया था 1 आया था। अब देखिए ऑपोजिट हो जाता है, जैसे कॉस में यहाँ पे 1 चल जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा। आप यहाँ वैल्यू भी देख सकते हो, देखो cos 0 का जो वैल्यू आया है 1, और यहाँ पे sin 90 का वैल्यू 1 है ना, तो ये दोनों का अपोजिट होता है। तो यहाँ का वैल्यू यहाँ डाल दो, ये 1/2, यहाँ पे क्या चला जाएगा √3 sin, जैसे हम लोग का cos 30 का जो वैल्यू है वो क्या है cos 30 का वैल्यू √3, यानी यहाँ से अपोजिट हम लोग भागेंगे इस तरह √3/2। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, और दोनों का वैल्यू जो है होता है √1/√2। ये कॉस का भी वही होता है और साइन का भी वही होता है। तो इस तरह ट्रिक से भी याद रख सकते हो। जैसे साइन का देखिए 0 हाफ, यहाँ पे 45 का 1/√2 आया है, तो ये हम लोग का लिख देंगे 1/√2, और cos 30 का वैल्यू √3/2 1। तो जब हम लोग cos लिखेंगे ना तो यहाँ पे अपोजिट कर देंगे, जैसे साइन का जो 90 का वैल्यू वही cos 0 का वैल्यू होता है, तो यहाँ 1, ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये √3 यहाँ √3/2 चला जाएगा, तो 1/2, और 1/√2 सेम होता है। अब जब टेन का कॉट का सेक का ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं कि इसके लिए थोड़ा कैसे वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो भी वैल्यू है हम लोग का, मतलब साइन का अपोजिट हम लोग का कोसेक होता है। जैसे यहाँ पे साइन का 0 आया, तो
तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का ऑटोमेटिक 0 होगा क्योंकि 1/0 है ना। यहाँ अपोजिट कर देना, जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू है जैसे 0 है ना, तो कोसेक का 0 होता है तो 1/0 हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यू आया है उसका अपोजिट कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा। जैसे कोसेक का 1 निकाल देते हैं, बाकी आप लोग खुद निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए cos 30 का वैल्यू नहीं, जैसे sin 30 का वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 का इसका अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल होता है। देखिए यहाँ पे कैसे समझते हैं रेसिप्रोकल, देखिए यहाँ P/H है तो यहाँ H/P यानी इसका रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो यहाँ 1/2 है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ क्या है 45 का 1/√2 तो कोसेक का क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2। अब देखिए यहाँ पे कोस जैसे sin 60 का वैल्यू क्या है √3/2 तो यहाँ पर वैल्यू क्या दे देंगे √2/√3। तो इस तरह से ये वैल्यू दे देगा यानी कोसेक 45 का वैल्यू। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है cos 60 तो cos 60 का वैल्यू √3/2 तो ये तो हम लोग लिख लिए। अब देखिए 90 का वैल्यू 1 है तो लेकिन कोसेक का वैल्यू 1/1 यानी 1 ही आएगा। तो बाकी का आप लोग कर सकते हो। और एक और बात बता देते हैं, जैसे अगर tan का वैल्यू हम लोग को निकालना है tan थीटा का तो उसमें क्या करेंगे sin θ/cos θ कर देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। अब जैसे कैसे निकलेगा, और cot का निकालना है तो जस्ट अपोजिट कर देना है, cot का अपोजिट tan होता है, tan का रेसिप्रोकल cot है, cot का रेसिप्रोकल हम लोग का tan है। तो एक का निकालेंगे, एक का ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे साइन हमको चाहिए साइन, सपोज कीजिए sin 30 का वैल्यू चाहिए tan 30 का, तो sin 30 का वैल्यू क्या था हाफ था ना, तो वो यहाँ लिखेंगे। और cos 30 का वैल्यू देखिए क्या निकाल के रखे थे √3/2 तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे √3/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया वैल्यू 1/√3 आ गया। तो देखिए cos 30 का वैल्यू हम लोग का 1/√3 आ गया। तो cot 30 का वैल्यू अगर निकालेंगे, ये किसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो निकाले हैं ये 30 का वैल्यू निकाले, यहाँ भी 30 डाल देते हैं और यहाँ भी हम लोग 30 डाल देते हैं। तो इस तरह से ये देखिए tan 30 का वैल्यू हम लोग का 1/√3 आ गया। अब cot 30 का चाहिए तो cot 30 के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए क्यों रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल ही होता है, tan का रेसिप्रोकल हम लोग का cot होगा, cot का रेसिप्रोकल tan होगा। तो अगर एक निकालते हैं तो एक ऑटोमेटिक निकालता है, जैसे यहाँ पे tan P/B तो यहाँ पे B/P होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इस जैसे यहाँ पर ना हम लोग अगर एक निकाल चुके हैं tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो cot 30 का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी √3 हो जाएगा, इसका और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आप लोग ना एक चार्ट टेबल या ये बाकी जो मैंने यहाँ पे किया है ये जो बचा हुआ है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, है ना। इसके लिए तब तक के लिए गुड बाय। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।